इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन को अगर आप समझ लोगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपके लिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिगो का मतलब याद रखना एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब ऐसे इस चैप्टर में मेनली जो हमें एंगल्स के बारे में ज़्यादा फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों ने 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम पे पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर कोई हमारे पास राइट ट्रायंगल है ए बी सी, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। और ये क्या है हमारा? बेस। और इसको बोलते थे परपेंडिकुलर। और इनके बीच में कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस ने क्या बताया कि जो बड़ी वाली साइड है दैट इज AC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। देखिए, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, और AB मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है वो अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर? तो याद रखना P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। नेक्स्ट, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? B/H। थर्ड इसमें रहे टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? P/B के। नेक्स्ट, कॉट थीटा B/P। नेक्स्ट, सेक थीटा वो किसके बराबर होगा? तो H/B के। नेक्स्ट, कॉसेक थीटा वो किसके बराबर है? H/P के। देखिए, इनको याद करना बहुत ही सिंपल है, और अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। बड़े इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें बस नॉलेज होनी चाहिए। पहला, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखना 1/में कॉसेक थीटा होता है। नेक्स्ट, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/सेक थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1/कॉट थीटा। और हमारा अगला कौन सा रिलेशन रह गया? बस यही है। देखिए, इन्हीं का प्रयोग करके आप इस सारी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे दो फॉर्मूले भी और याद करने हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। बहुतों की समस्या होगी कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों होता है? देखो, 1 क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा अभी आपने पढ़ा क्या? देखिए, साइन थीटा किसके बराबर है? P/H की। तो मैं साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? P/H का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? B/H का होल स्क्वायर। और ये किसके प्रूफ करना है मुझे? 1 की। देखिए, अगर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये कितना होगा? बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऊपर कितना बचेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर। देखिए, हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर किसके बराबर? हाइपोटेनियस के। तो इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर और
हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये इससे कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के। नेक्स्ट और फॉर्मूले हैं इसमें, हालांकि ये 3 फॉर्मूले का ही हर जगह यूज़ होंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको फोर्थ फॉर्मूला यहाँ से और याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, और कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर साइन थीटा के बराबर होगा, दोनों अपोजिट चलेंगे। नेक्स्ट 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के इक्वल होता है, और थर्ड वाली पॉइंट कॉसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर, तो सेक थीटा के ऊपर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं। इन सब के प्रूफ भी हैं, बट प्रूफ से आपको कुछ नहीं लेना देना है। एक का प्रूफ मैंने करवा के देखा है, बाकियों को भी आप इसी तरीके से फॉलो करोगे तो उनके भी आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो याद रखना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी एंगल के ऊपर कितनी वैल्यू बनती है। बड़े ही ध्यान से देखो कैसे निकाल सकते हो। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर बात करें साइन की, तो साइन 0 की वैल्यू, हालांकि देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें 3 ही रेशो याद करने हैं और इस फॉर्मूले से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। नेक्स्ट साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1। देखिए एक तो ये याद रखना है, दूसरा कॉस की वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कॉस 30 डिग्री, तो जो कॉस साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, यानी √3/2। देन अगला कोस 45 की वैल्यू 1/√2। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री माफ करना 0 डिग्री। नेक्स्ट एक वैल्यू और याद रखनी है, और वो क्या, देखिए वो 10 वाली याद रखनी है। 10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 1/√3। 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो √3 के। 10 45 डिग्री 1 के बराबर होगा, और 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता।
अब देखिए मैंने क्यों कहा कि सिर्फ यही 3 वैल्यू चाहिए, बाकी 3 वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। जैसे अभी देखो फॉर्मूले में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है और कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है और कॉसेक 30 आपको नहीं पता, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बदल 1/2। मैंने आपसे बोला कि ज़रा कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बता दो कि ये कितनी होगी। देखो इसी फॉर्मूले से सारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा होता है। क्या होता है, 1/cosec थीटा। अब देखिए अगर साइन की वैल्यू इस cosec थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो cosec थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin थीटा के। तो देखिए cosec थीटा किसके बराबर, 1/sin थीटा के। और मुझे पता है कि 1/sin थीटा, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि साइन, या आपको पता हो जैसे cosec 45 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, √2। ठीक है। अगर cosec 60 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो जो साइन 60 की वैल्यू उसको बस उल्टा कर दो। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट अगला आपसे क्या बोला था, tan थीटा। देखिए मान लीजिए कि tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 और आपको cot 30 की वैल्यू नहीं पता। cot 30 की वैल्यू नहीं पता तो बस इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो याद रखना इसको उल्टा करोगे तो √3। जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 है। तो मैंने आपसे कहा कि cot 30 निकाल दो, तो cot 60 निकाल दो। cot 60 मतलब इसको उल्टा कर दो तो 1/√3, और कुछ नहीं करना है, इतना इजी है। इसी तरीके से आप जो अगला रेशियो है वो सेक और कॉसेक में भी निकाल सकते हो। देखिए cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो √3/2 होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे ज़रा sec 30 की वैल्यू बताओ, या आपसे sec 30 की वैल्यू पूछे तो इसको उल्टा कर दो, 2/√3, और कुछ नहीं करना है इसमें। सेम cos 45 डिग्री वो 1/√2 होता है, और आपसे sec 45 डिग्री पूछ दे तो इसको उल्टा कर दो, यानी √2 बस /1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, √2। सो सिंपल।